हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 69 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 14 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है सर्कल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अब आपने पिछली वर्कशीट में जो सेगमेंट है उनको समझ लिया है, ठीक है। अब पहले एक थ्योरम से चलते हैं। क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। जो बाकी हमारा सर्कल बच जाता है उस पे किसी भी पॉइंट पे कोई हमारा एंगल बन रहा है, वो क्या होता है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये डबल होता है किसका? इस एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है वो डबल है किसका? पी ए क्यू का, ठीक है। सपोज मान लो हमने पी और क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया और एक कोड बना ली, ये हमने कोड बना ली, ठीक है। यहाँ पर हमने कोड बना ली। तो जो पी ए क्यू है वो क्या है? उसको जो पी ए क्यू है, पी ए क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट पी ए क्यू पी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पी ए क्यू है वो भी क्या है? एंगल जो बन रहा है कौन सी सेगमेंट पे? पी ए क्यू पी पे। पी ए क्यू पी कहाँ है? पी ए क्यू पी ए क्यू पी, ठीक है। ये बन गया। तो ये कंप्लीट, इसके अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है? पी ए क्यू। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट सी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। ये हमने सी एक और पॉइंट ले लिया, इसी सेगमेंट पे है, देखो इसी सेगमेंट पे हमारा ये पॉइंट बी सी। तो हमारे पास क्या हुआ? जो पी ओ क्यू है वो डबल होगा किसका? इसका भी डबल होगा, है ना। पी सी क्यू का भी डबल होगा। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन किसको माना हमें? पी ए क्यू के भी डबल होगा, ये भी हमें पता है। जो ये पी ओ क्यू है ये किस किस के डबल होगा? एक तो ये इसके डबल होगा, ये मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट पे, और इसके भी डबल होगा, ये मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे। तो ये दो पॉइंट्स लिखे हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो डबल है किसका? पी ए क्यू का, वो किसके इक्वल है? डबल है पी सी क्यू के। इनको आपस में हमने इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों पी ओ क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये भी दोनों क्या है? आपस में बराबर है, इक्वल है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो पी ए क्यू और पी सी क्यू है, ये एंगल ए और सी ये क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी सेम सेगमेंट पे एंगल्स बन रहे हैं किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होंगे, है ना। ये और ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वी फाउंड दैट बोथ एंगल्स ऑन द सर्कल एट द बेस ऑफ पी क्यू आर इक्वल इन अ सेगमेंट मेड अप ऑफ कोड पी क्यू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? दोनों एंगल सर्कल पे जिसका बेस क्या है? पी क्यू, दोनों का बेस क्या है? पी क्यू, वो इक्वल है सेगमेंट के अंदर जो एक कोड पी क्यू पे हमने बनाई है, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगली थ्योरम क्या है? बस ये छोटी सी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल्स एक सेगमेंट में होते हैं, ये हमारी सेगमेंट है, इस पर जो भी एंगल्स आपके बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, इस फिगर में कोड एम एन है, ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें कोड एम एन है जो कि डायमीटर जो सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। एक सेगमेंट ये होगी, एक सेगमेंट ये होगी, दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो जो टू इक्वल सेगमेंट्स है इनको हम क्या बोल सकते हैं? सेमी सर्कल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये क्या है? सेमी सर्कल्स ही हैं। तो हमें मिला, वी फाउंड दैट जो एम ओ एन एंगल है, एम ओ एन ये वाला जो आपका एंगल है वो डबल है किसका? एम ए एन के। एम ए एन क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का डबल क्या होता है? 180। ये 180 डिग्री है, ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ से, है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इससे ये भी प्रूव होता है। ये देखो, ये 90 था, इसका डबल हो गया 180 डिग्री। ये हमारी क्या थी? थ्योरम थी। तो जो 180 है वो क्या है? डबल है किसका? एम ए एन का, इसका डबल है। एम ए एन क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का डबल है 180 डिग्री। तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिली सर्कल की कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये भी हमें इसी प्रॉपर्टी से पता लगता है कि जो एंगल सेमी सर्कल के अंदर है वो क्या है? एक राइट एंगल है। अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन आप पे बन सकते हैं इस थ्योरम पे। उसके बाद दो क्वेश्चन हमें जो खुद ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं अपने एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये जो एंगल है कितना है? 110 है। जहाँ पे जो पी क्यू आर है वो पॉइंट्स है सर्कल पे, पी
क्यू आर क्या है, सर्कल पे पॉइंट है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल ओ पी आर। ये जो एंगल है ओ पी आर, ये आपको एंगल, ये छोटा सा एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पी क्यू आर है वो है 110, ठीक है, 110 है। तो आपको ये पता है आपकी थ्योरम से कि ये अगर 110 है तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो आपका एंगल बनेगा क्या, पी ओ आर जो आपका ये एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, इसका डबल हो जाएगा। 110 का डबल कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमारी थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो आपका पी ओ आर है, पी ओ आर के अंदर एंगल 2 की बात कर रहे हैं हम, पहले एंगल 1 की बात कर रहे थे जो बाहर वाला था। ठीक है, अब एंगल 2 जो अंदर आपको दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं, एंगल 2 की। जो पी ओ आर आपका एंगल 2 है ये क्या होगा, पूरा ये 360 होता है, 360 में से हमने ये बाहर वाला निकाल लिया 220, ये माइनस कर दोगे तो आपका अंदर वाला एंगल निकल जाएगा ये। ठीक है, 360 में से मैंने 220 माइनस किया तो मेरा अंदर वाला एंगल आया 140 डिग्री। ठीक है, तो 140 डिग्री आया। तो अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है हमारी ट्राइंगल की, जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो एक एंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो हमने लिख लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180। ये एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है 4, तो इन तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो एंगल जो 3 और 4 है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल ये क्या है, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये रेडियस इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के सामने सामने के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो मैंने 4 की जगह भी क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिला, एंगल जो 2 है, एंगल 2 कितना है, हमारा एंगल 2 है 140। ठीक है, तो एंगल 2 की जगह मैं लिख देती हूँ 140। उसके बाद है आपका यहाँ पे 2, 2 टाइम्स आपका क्या है, एंगल 3 है जो किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो जो आपका 2 टाइम्स एंगल 3 वो किसके बराबर होगा 180 माइनस, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 140। कितना आया आपका 40 आया। ठीक है, ये 2 एंगल्स है √3, ये जो आपके एंगल 3 है ये 2 एंगल्स है 40। तो एक एंगल कितना होगा √3 कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 2√3 हमारा कितना आया है, इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ 40 आया है। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल 3 है वो कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल 3 20 डिग्री, जो OPR हमें निकालना था ये कितना हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको ये जो फिगर दिख रही है इस फिगर के अंदर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए ABCD। ठीक है, ABCD 4 पॉइंट्स है सर्कल के अंदर। जो AC और BD है, AC BD इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, E पॉइंट पर। इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। जो BEC एंगल है, BEC ये जो एंगल है कितना है 130 डिग्री है। और जो आपका एंगल ECD है, ECD ये जो आपका एंगल है ये कितना है 20 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है BAC ये आपको निकालना है BAC। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है आपको, BAC निकालना है और गिवन क्या है आपको 130 और ये 20 एंगल गिवन है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करेंगे हमें पता है कि जो BEC और DEC है, ध्यान से बोलो, मैं कि इसको E लिख लेना है, यहाँ पे आपको E लिख लेना है। जो BEC है और DEC है, ये जो है ये कितना होगा 180 होगा, है ना, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन पे जो आपके एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर है। तो ये 130 है, एक 130 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 में से 130 माइनस कर दो 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक है, DEC क्या हो गया आपका 50 डिग्री, यहाँ पर E लिख लेना है आपको, 50 डिग्री हो गया। तो अब आपका क्या है ट्राइंगल DEC में, अगर हम देखें ट्राइंगल DEC, इस ट्राइंगल में देखें DEC में, तो जो DEC है तो यहाँ पे ये एंगल E वाला और D वाला एंगल ये और C वाला एंगल ये, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो वही हमने लिखा है क्या, यहाँ पे ये जो तीनों है इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमें पता है अभी हमने ये एंगल निकाला था कितना 50 डिग्री, तो मैंने 50 रखा। ये एंगल गिवन है 20 डिग्री, मैंने 20 रखा। हमें निकालना क्या है, एंगल D निकालना है, EDC हमें निकालना है। तो क्या होगा देखो 50 + 20 70 होता है, EDC निकालना है।
तो EDC प्लस में होगा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये जो 70 है प्लस में, इधर जाके तो माइनस में हो जाएगा। तो EDC जो हमारा है 180 माइनस 70 110 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से जो EDC है वो 110 आ गया। ठीक है, अब देखो EDC आपका 110 आ गया, ये है EDC, ये आपका 110 आ गया। तो EDC जो है ये BDC भी तो है ना, ये वही एंगल है BDC। तो आपका जो BDC है ये एंगल है, ये तो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो देखो BAC किसके इक्वल होगा? BDC के। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब जो हमारा BAC है वो भी क्या होगा? 110 होगा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये आपको डायग्राम बनाना है, सबसे पहले ध्यान रखना है डायग्राम, और ये E पॉइंट आपको बना लेना है। इस डायग्राम में E पॉइंट आपको बनाना है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा आपको कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है और ये फिगर बनानी है यहाँ से। ठीक है, ये दोनों काम आपको यहाँ से करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो ABC है वो 3 पॉइंट्स है एक सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या है? O है। इस तरीके से कि जो BOC है वो कितना है? 30 डिग्री है। BOC 30 डिग्री है और AOB ये जो एंगल है आपका ये 50 डिग्री है। तो D एक पॉइंट है सर्कल पे, किसी आर्क पे, बाहर वाली आर्क पे, अदर देन ABC को छोड़ के। तो आपको ADC निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है और अपना ये डायग्राम बनाना है। अब देखो सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जो आपका AOC है वो किसके इक्वल होगा? AOB प्लस में BOC है ना, AOB प्लस BOC, इनको प्लस करो। 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 कितना होता है? 80 डिग्री होता है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट। जो एंगल हमारा आर्क्स पे बन रहा है सेंटर पे, उसका डबल होता है कहीं पर भी हम पॉइंट बनाएं। तो देखो यहाँ से जो AOC है, ये जो आपका एंगल है AOC, वो किसका डबल हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, जो ADC का है इसका डबल ये एंगल होगा। तो यहाँ से जो AOC है, ये है सॉरी AOC, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो आपका एंगल है ये क्या होगा? ये इसका डबल होता है। ठीक है, तो ये एंगल है जो AOC, ये कितना? 80 डिग्री। ये किसका डबल होता है? 2 टाइम्स ऑफ ADC, इसका डबल होता है। तो यहाँ से 80 का अगर आधा कर दोगे तो आपका ADC निकलाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इतना छोटा सा ये आपका सिर्फ, ये आपका देखो, ये आपका आंसर नंबर 2। ये आपको लिखना है, पहले 80 निकाला आपने, उसके बाद थ्योरम लिखी और थ्योरम के बाद हमने सॉल्व कर दिया। तो सिंपली 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।